इस इंसिडेंट को हुए एग्जैक्ट 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना इंडिया और ना ही पाकिस्तान इसको भूल पाए हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द बालाकोट अटैक। रिसेंटली 26 फरवरी को इस इंसिडेंट को एग्जैक्टली 5 इयर्स हो चुके हैं। लेट्स गो बैक टू हिस्ट्री और शुरू से देखते हैं कि हुआ क्या था। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, दिस इज राइट आफ्टर NH44। जम्मू एंड कश्मीर में NH44 है, वहाँ पर 78 बसेस जा रही थी, अराउंड 2500 हमारे CRPF के जवानों को कैरी करते हुए। तभी साइड से अचानक से एक वैन आई जिसमें एक अकेला इंसान बैठा हुआ था। वो फुल स्पीड में लाकर और उन्होंने इसमें से एक बस में जाकर वैन भेड़ दी, और जैसे ही वैन क्रैश की वैसे ही उसमें कुछ 350 kgs का जो एक्सप्लोजिव रखा हुआ था वो फट गया। अलॉन्ग विथ इट टुक हमारे 40 CRPF के जवानों की लाइफ भी। ये एक 30 सालों में होने वाला वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक्स था इस तरीके का, विच लेफ्ट द एंटायर कंट्री शॉक्ड। इसके बाद अटैक के बाद पूरी की पूरी फैमिलीज, द सिटीजन्स, द एंटायर पॉपुलेशन वॉज शॉक्ड कि इतने बड़े लेवल पर हमला हमारी ही कंट्री में घुसकर हमारे ही जवानों के ऊपर कैसे किया जा सकता है। इट लेफ्ट अस सैड एंड हार्ट ब्रोकन। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान में बेस्ड आउट ऑफ पाकिस्तान बेसिकली एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है जैश ए मोहम्मद। इस जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट ग्रुप के एक मिलिटेंट का वीडियो रिलीज़ किया गया जिनको बोला गया कि ये सुसाइड बॉम्बर है। इसका नाम था आदिल डार, और इसका ही वीडियो रिलीज प्रॉपर किया गया जिसमें ये क्लेम कर रहे थे बाकायदा कि ये पूरी की पूरी इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, हमने ये अटैक इंडिया पर कैरी आउट किया है। राइट आफ्टर दिस मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ओपन वार्निंग इशू की। सामने आकर सबके सामने खड़े होकर उन्होंने नेशनल टीवी, इंटरनेशनल टीवी पर एक खुली चेतावनी दी और उन्होंने खुलकर बोला कि ये पाकिस्तान ने और ये मिलिटेंट ग्रुप ने बहुत ही गलत चीज़ की है और इसका भुगतान करना पड़ेगा। इस अटैक को हुए 14 फरवरी से कुछ दिन भी नहीं हुए थे कि सीधा 26 फेब को इन द अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग, सुबह सुबह जब पाकिस्तान और इंडिया के मोस्ट ऑफ द पीपल सो रहे थे, तब हमारे 12 इंडियन एयरफोर्स के मिग 2000 या जिनको मिराज 2000 बोला जाता है, फाइटर जेट्स चुपचाप जाकर LOC क्रॉस करके आए। उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी एग्जैक्ट कि इसका जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा मिलिटेंट कैंप जहां पर सबसे बड़े लेवल पे ट्रेनिंग चलती है वो किस जगह पे था। दे रिसीव्ड, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दे रिसीव्ड, इट वाज राइट इन बालाकोट, जो आपको यहाँ पे पिक्चर में मैप में दिख रहा है। उन्होंने 12 मिग 2000 गए, उन्होंने जाकर LOC क्रॉस किया और वहाँ जाकर एक बॉम्ब पर्टिकुलर जो होता है उसको हम कहते हैं स्पाइस बॉम्ब्स। इन सारे के सारे एयरक्राफ्ट्स में ये बॉम्ब लोडेड था। स्पाइस बॉम्ब की खासियत क्या होती है, उसमें पहले से ही GPS डाल के रखा था एग्जैक्ट जो मिलिटेंट बेस कैंप था उसकी लोकेशन का। मतलब अगर गलती से थोड़ा सा पहले बॉम्ब रिलीज कर दिया या बाद में भी बॉम्ब रिलीज किया, तब भी वो GPS के अकॉर्डिंग ट्रैक करके एग्जैक्ट जहां पर ट्रेनिंग बेस है वहीं पर जाके लैंड करेगा। इन टाइप के बॉम्ब्स को कहा जाता है स्पाइस बॉम्ब्स। इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन बंदर। एंड द बिगेस्ट रीजन इसका नाम ये रखा गया वॉज बिकॉज हमारे 12 इंडियन एयरफोर्स के जवान वहाँ पर जा रहे थे, फाइटर पायलट्स जा रहे थे, और बहुत ज़रूरी था कि वो 12 के 12 सेफली वापस आए। इसलिए ताकि किसी को कानों कान खबर भी ना लगे और कोई गलती से भी इस ऑपरेशन के बारे में सुन लेते हैं तब भी उनको समझ में ना आ पाए कि किस बारे में इंडिया बात कर रहा है। इसलिए बहुत ही रैंडम नाम चूज किया गया था, उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन बंदर। ये स्पाइस बॉम्ब्स जैसे ही इंडिया ने ड्रॉप किए वैसे ही पाकिस्तान को खबर लग गई। ऑफकोर्स कहीं आपके कंट्री में आके बॉम्ब ड्रॉप हो रहा है, खबर लगेगी। तो आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान की हमारे कंट्री में आके हम पे ही अटैक करके चले गए। आउट ऑफ दैट एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान ने तुरंत रिटेलिएट किया। पाकिस्तान से 24
फाइटर जेट्स, 24 फाइटर जेट्स को रिलीज किया गया इंडियन फाइटर जेट्स को फॉलो करने के लिए। एंड दे इवन क्रॉस्ड LOC। जब जैसे ही उनने LOC क्रॉस करके इंडिया में एंटर किया, इंडिया की जो रिस्पॉन्स टीम थी वो तुरंत एक्टिव हो गई और उन्होंने वापस से हवा में जाके डॉग फाइट स्टार्ट की। आपने अगर रिसेंटली एक मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की जिसका नाम है फाइटर, वहाँ पे ये डॉग फाइट के बहुत ज़्यादा सीन्स थे। और इनफैक्ट उनने जो पूरी की पूरी ये स्टोरी कवर की है, दिस वॉज ऑफ पुलवामा अटैक ओनली। जो हमारे CRPF जवानों पर अटैक हुआ था विच हैपेंड इन पुलवामा, उसी स्टोरी को इस मूवी में भी कवर किया गया है। तो वो जो एरियल कॉम्बैट, हवा में जो लड़ाई करते हैं फाइटर जेट्स, उसको बोला जाता है इन द करेक्ट लैंग्वेज उसको हम बोलते हैं डॉग फाइट। इस डॉग फाइट के दौरान हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर थे अभिनंदन वर्धमान, जो आप अभी पिक्चर देख सकते हैं, इन्होंने एक पाकिस्तान के फाइटर जेट को लॉक कर लिया अपने स्क्रीन में और इन्होंने वापस बेस पे खबर भेजी कि आई हैव वन ऑफ देम लॉक्ड एंड ही ट्राइड टू अटैक एंड फाइनली ही वाज एबल टू शूट वन पाकिस्तानी फाइटर जेट डाउन। बट ये करते करते वो LOC क्रॉस कर गए और जैसे ही उन्होंने LOC क्रॉस करके वापस पाकिस्तान के एरिया में गए, अनदर पाकिस्तानी फाइटर जेट शॉट हिज जेट। जैसे ही उनके जेट पे अटैक हुआ, इट स्टार्टेड क्रैशिंग डाउन। तो उन्होंने इजेक्ट किया अपने आप को एंड ही लैंडेड, बट ही डिड नॉट नो कि वो पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं। वो एक गांव में उतरे, एक विलेज में उतरे और वहाँ विलेज में उनको लोगों ने ऐसा गुमराह किया कि आप इंडिया में ही हैं। तो उन्होंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया भारत माता की जय, और उनको चिल्लाते ही अपनी गलती रियलाइज हुई कि मे बी आई एम ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ LOC। जैसे ही विलेजर्स उनको असॉल्ट करने लगे, ही रैन अवे फ्रॉम देयर बट फाइनली ही वॉज कॉट बाय द पाकिस्तानी आर्मी। द वीडियो वन ऑफ हिज वीडियोज वॉज रिलीज्ड राइट आफ्टर ही वॉज कॉट, जिसमें कि उनके चेहरे पे थोड़ा सा ब्लड दिख रहा था, बट ही वॉज हैविंग टी एंड ही वॉज सेइंग कि मुझे बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जा रहा है। पाकिस्तान ने ट्राई किया कि इनको यूज़ करके, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को यूज़ करके किसी तरीके से इंडिया के साथ डील नेगोशिएट की जाए, लेकिन इंडिया ने बोल दिया कि हमारा स्टैंस रिमेन नॉन नेगोशिएबल एंड विदाउट एनी रिटर्न यू विल गिव बैक आवर फाइटर पायलट। विदिन 58 hours of his capture, within 58 hours of his capture, he was returned back to India बाइज्जत प्रॉपर तरीके से। ऐसा पहली बार हुआ था 50 सालों में। लास्ट इस तरीके से जब एक फाइटर जेट हमारे विंग कमांडर जो पाकिस्तान में कैप्चर किए गए थे वॉज लास्ट इन कारगिल वॉर 1999। उसके बाद पहली बार 2019 में ऐसा हुआ था एंड ही वॉज रिटर्न विद इन 58 आवर्स। इसके बाद ही वॉज ऑल्सो रिवॉर्डेड इंडियाज 3rd हाइएस्ट मिलिट्री अवार्ड विच इज़ वीर चक्र।